इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंद्रा, पदम कुमार सुनीता, पौत्र एवं पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र एवं पौत्री खुशबू सम्यक पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ केकड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक जी बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा, श्री राजेश जी कटारिया, नासिरदा, पौत्री एवं दामाद प्रियंका रौनक जी चूड़ीवाल अजमेर, रानू कल्पित जी अजमेरा केकड़ी, दोहित्री मिहिका अजमेर, श्रीमती रजनी जैन, वाइफ ऑफ लेट श्री लक्ष्मी चंद जैन, सन एंड डॉटर इन लॉ मिस्टर तरुण जैन सोनू, बड़ौत वाले मिसेस नेहा जैन, मिस्टर अतुल जैन, मिसेस रुचि जैन, मिस्टर अंकित जैन सीए, मिसेस ईशा जैन, ग्रैंडसन्स दिव्यांश जैन, एकांश जैन, अर्घम जैन, नम्रा जैन, बड़ौत वाले शाहदरा दिल्ली, फर्म पार्श्व एंटरप्राइजेस अजमेरी गेट दिल्ली, मिस्टर तरुण जैन सोनू, बड़ौत वाले। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, श्री समूह शरण जी में अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव का प्रवेश होता है या नहीं, तथा मरण कितने प्रकार के होते हैं? अभव्य का मरण समूषण में तो होता है, लेकिन श्री मंडप में प्रवेश नहीं होता। अभव्य कूट अलग बना हुआ है, श्री मंडप के पहले तक हो जाएगा, भगवान के दर्शन नहीं कर पाएगा। मिथ्या दृष्टि के संबंध में दो मत मिलते हैं। पूज्यवरयति में सब आचार्य महाराज ने दोनों मतों का संग्रह किया। एक आचार्य के मत के अनुसार सम्यक दृष्टि ही श्री मंडप में प्रवेश करते हैं। मिथ्या दृष्टि श्री मंडप के बाहर नाटक वगैरह, नाट्यशाला वगैरह हैं, उनको देख करके लौट आते हैं। दूसरे मत में ये भी लिखा है कि या कोई आचार्य मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि, कई बार ऐसे मिथ्या दृष्टि जी पहुँचे कि भगवान की दिव्य स्तुति सुनने के बाद भी उनको सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, जैसे मारीच का जीव है। ऐसा कहते हैं कि मारीच समोषण के अंदर गया था, सभा में बैठा था, फिर भी उसको सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस प्रकार के दो मत आचार्यों ने संग्रह किए हैं, ऐसा मानना चाहिए। गौरव जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, चक्रवर्ती का भोजन ज़्यादा पौष्टिक होता है या भोग भूमि के मनुष्यों का ज़्यादा पौष्टिक होता है? पौष्टिक तो जो है भोग भूमि के मनुष्यों का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। उनके शरीर की काया की स्थिति बहुत बड़ी होती है, 3 कोष, 2 कोष और 1 कोष प्रमाण होता है। उनकी उम्र भी बड़ी है, काया भी बड़ी है, और कल्प वृक्षों का जो भोजन है उसकी कोई होड़ नहीं होती। इसलिए भोग भूमिया जीवों का भोजन में पावर ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है चक्रवर्ती की अपेक्षा। शालू जैन बिजोलिया से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, 63 साल का पुरुष में जो चक्रवर्ती आते हैं और जब वो नरक में चले गए हैं कुछ चक्रवर्ती, तो क्या उनका भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा? क्यों नहीं रहता? क्योंकि सम चक्रवर्ती जो हैं ये सब सम्यक दर्शन को तो प्राप्त करते ही हैं। 63 साल का पुरुष जो है अनंत संसारी नहीं हो सकता, अभव्य नहीं हो सकता, क्योंकि 63 साल का पुरुषों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सम्यक दर्शन होना जरूरी है। बाद में भली वो मिथ्या दृष्टि हो जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक चक्रवर्ती भी भटक सकता है। जब शुद्ध केवली भटक जाते हैं तो चक्रवर्ती को भटकने में कोई बाधा नहीं है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक तो लोगों के उदाहरण ही मिलते हैं। महावीर का जीव बीच में त्रिपृष्ठ नाम का अर्धचक्री हुआ,
तो ऐसा मिलता है। अतिशय जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव की भव्य की पहचान क्या हम वर्तमान में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई ऐसा कोई निर्णायक पॉइंट नहीं है जिससे कर सके। अंकुर जैन गुना पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोग पानी के छींटे देकर भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, अगर वो स्पर्श किसी से हो जाते तो क्या उचित है या अनुचित है? देखो, सीधा सीधा स्पर्श हो गया है तो छींटे से कुछ नहीं हो। अब अपन को मालूम नहीं है, डाउट है, तो फिर छींटे ले लेते हैं, कोई बात नहीं ऐसा। संयम जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार में हमें बहुत लोग मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सम्मान के लिए छींटे के संबंध में यही देखना, नहीं तो सब लोग कहीं से आराम ताराम से आए और छींटे ले उनके लिए। जब बिल्कुल भी पता नहीं हो कि हम छुए, यदि छू गए हैं, ये अपने ज्ञान में है, तो फिर आप ना तो अभिषेक कर सकते हैं और ना आहार दे सकते हैं। ये दो कार्य तो करना ही नहीं चाहिए। मैं उस अबुद्धि पूर्वक का कह रहा हूं जिसमें तुम्हें मालूम है कि हमें मालूम नहीं किसने छुआ है कि नहीं छुआ। अब डाउट है, हालांकि आगम में ये छींटे वाला स्नान लिखा ही नहीं है, इसको कौआ स्नान बोलते हैं। तो ये स्नान छांटे माटे देना ये कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं है। हाँ, अभिषेक के पहले जो शरीर शुद्धि की बात कही है, वो शुद्धि का अर्थ है पसीना आदि अपने शरीर में आता है, उस शुद्धि की बात कही है। बाहरिक स्पर्श आदि के संबंध में तो सावधानी ये रखना चाहिए कि मालूम होने पर आपको वस्त्र बदलना चाहिए। संयम जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार में हमें बहुत लोग मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सम्मान के लिए किसी दूसरे का अपमान करते हैं या बुरा गंदा बोलते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? हमें कोई ऐसे नहीं है कि जिनका हम निर्णय कर सके। अब किस अपेक्षा से है, क्या अपेक्षा है, और हम कुछ भी कहें, तुम्हें जो करना है वो तो करोगे। यदि तुम्हारा दुश्मन है तो तुम निपटाए बिना रहोगे नहीं, और तुम्हारा अपना है तो उसको ढाके बिना रहोगे नहीं। ये तो तुम्हारा नेचर है। अपने व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए तो ढांकोगे, उसका पक्ष लोगे, ऐसा कोई बात नहीं। कर दिया तो क्या बात है, कर दिया है, क्योंकि वो तुम्हारे ग्रुप का व्यक्ति था, तुम्हारी पार्टी का व्यक्ति था, तुम्हारे परिवार का था। उससे गलती हो जाए तो तुम पक्ष लोगे, हो गया तो क्या बात हो गई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारा यदि विपरीत हुआ, दुश्मन हुआ, तो हुआ सो हुआ क्यों, ये करना ठीक क्या है? तो ये तुम्हारी ग्रुपबाजी है। इस संबंध में तुम कभी भी न्याय नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने पराये का भेद तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, इसलिए हमारे निर्णय को आप नहीं मानोगे। जब अपने की बात आएगी तुम उसे ढांकोगे, सफाई दोगे, और जब पराये की बात आएगी तो तुम उसे निपटाए बिना नहीं रहोगे। यही अच्छा है कि ऐसी संबंध में विवेक से काम लेना चाहिए। क्या प्रसंग था, किस प्रसंग में है, रार जब ही बढ़ाओ जब बढ़ाने से फायदा क्या है। यदि हमारे शांत रहने से फायदा है तो थोड़ा सा अपमान का घूंट पी जाओ, थोड़ा ईगो पॉइंट मत बनाओ। 50% जो झगड़े हैं ईगो पॉइंट के हैं। बस ईगो, मेरा ईगो रहना चाहिए। सामने वाले को बस झुकाना है और कुछ लेना देना कुछ नहीं है। ना हमें पैसा चाहिए ना हमें कुछ चाहिए, बस वो झुक जाए। मैं बड़े बाप का, वो छोटे बाप का, बस बात इतना है। ईगो पॉइंट, मैं कुछ हूँ, वो झुक जाए, इसी बात का झगड़ा है। तो मेरा कहना है कि इस झगड़े को यदि हमारे झुकने से, अपना अपमान होने से झगड़ा खत्म होता है तो ठीक है। अब स्थिति ऐसी बन जाए कि जहाँ प्रेस्टेज हो जाए कि नहीं, सामने वाला झुकाना ही चाहता है
सत्य को भी झुकाना चाहता है और असत्य की विजय चाहता है, तो फिर झुकना भी नहीं चाहिए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, और क्या होगा। सत्य की बात पर तो अपने आप को विचार करना चाहिए। सौम्या जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर परिवार में कुटुंब में सूतक पातक होता है और हमारे पास उसकी खबर नहीं आती है, तो क्या फिर हमें दोष लगेगा या उनको जिन्होंने खबर नहीं दी है उनको दोष लगेगा? आपको तो दोष लगेगा नहीं, और उनके लिए परिस्थितियां देख करके उनका क्या स्थिति थी क्या नहीं था, तो उनको तो सूचना देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि वो अच्छे कार्य के लिए कहा है और वहाँ कोई महान दोष नहीं है, तो अब शिखर जी की वंदना है तो कर लेने दो उसको वंदना, उसमें कोई है, क्योंकि शिखर जी की वंदना में कोई सूतक का कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। सूतक में भी शिखर जी की वंदना करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। चिन्ह किसे कहते हैं? जब अपन निकल जाए तो जो धूल में निशान पड़ जाता है वो, तो उसको कोई भी छू सकता है। एक बार व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज हम महिलाएं हैं, क्या समेत शिखर जी के चरण छू सकते? हमने खूब जम के छुओ, क्योंकि वो चरण है ही नहीं, वो तो चरण चिन्ह है। जैसे महाराज निकल गए तो जो महाराज का जहाँ पैर पड़ा उस धूल को लेने में कोई बाधा नहीं, कोई शुद्धि अशुद्धि का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन महाराज के चरण नहीं छूना, चरण चिन्ह है वो, तो छू सकते हैं शिखर जी की वंदना से। ये जैसे मान लो कभी महाराज को आहार देने वाली बात है, अभिषेक वाली बात है, तो तुरंत सूचना दे देना चाहिए। देशना जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री कहा करते थे सामायिक प्रतिक्रमण में स्व के गुनाहों पर आंसू बहाना रोना सीखो, पर के लिए आंसू बहाना सीखो, इसका क्या आशय है? करुणा का प्रतीक है। दूसरे के दुखों में हम रोएंगे, दूसरे के दुखों को हम दुखी होंगे, तो हमें शाता वेदनी का कर्म का बंध होता है, और स्वयं के दुख पे रोएंगे तो अशाता वेदनी कर्म का बंध होता है। करुणा का प्रतीक है और स्वयं पे रोना ये मोह का प्रतीक है, ऐसा मानना। इसके संबंध में एक बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, स्वयं की पीर पर नीर बह जाए नयनों से, तो कायरता है जहर है, क्योंकि नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। दूसरे की पीर पर नीर बह जाए नयनों से, तो मोती है, नीर ही तो मोती बनता है सीप के मुख में। वही नीर सांप के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है, और सीप के मुख में चला जाए तो मोती बन जाता है। यही आंसू यदि अपने दुख पे गिर जाए तो आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है, जहर है, और दूसरों के दुख पर यदि बह जाएं तो धर्म ध्यान है, अनुकंपा है, दया धर्म है। ऐसा आशीष जैन कटनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर चिन्ह देखते हैं, तो यह चिन्ह कौन नियुक्त करते हैं और किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं? ऐसा प्रकीर्णा को उल्लेख मिलता है कि सौधर्मेंद्र भगवान के 1000 लक्षणों को, पूरे शरीर में 1008 लक्षण होते, यहाँ होते, यहाँ होते, यहाँ होते, पूरे शरीर में। उन लक्षणों को देखता हुआ दाएं पैर के अंगूठे के बिल्कुल सामने, नाखून के नीचे सामने, वहाँ पर जो आकृति बनी रहती है वह आकृति सौधर्मेंद्र घोषित करता है। लेकिन यह जो चिन्ह की स्थिति है ये हमारे लिए बहुत अर्वाचीन, क्योंकि मूर्तियों पे चिन्हों की परंपरा बहुत बाद में मिली है।
मानसी जैन सागर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, यह क्या कोई सिद्धांत है, अगर कोई स्वर्गीय देव किसी का बैरी हो गया है तो उस देव से कोई बचा नहीं सकता? ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपके पास नमोकार मंत्र है तो कोई देव आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये आगम का वचन है। इसलिए ऐसे नहीं है कि देवता अपना, मान लो देवता अपने पीछे पड़ जाए तो कुछ बिगाड़ ही लेगा, ऐसा कुछ बात नहीं। देवताओं में ज़्यादा ताकत नहीं होती, वे डराते ज़्यादा हैं, वे भय ज़्यादा दिखाते हैं, कर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपन को डरना नहीं चाहिए। भय का भूत होता है, नहीं डरोगे तो ठीक है। अमन जैन दमोह से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, चाणक्य की नीति में आया है परिश्रम करने वाला और विद्वान कभी दुखी निर्धन नहीं रहता। क्या यह नीति जैन दर्शन के सम्मत है? चाणक्य की नीति में आया है कि परिश्रम करने वाला और विद्वान कभी दुखी और निर्धन नहीं रहता। क्या यह नीति जैन दर्शन के अनुसार मान्य है? बिल्कुल सही है, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कितना भी करे वो अपने परिश्रम से संतुष्ट होता है, भले उसको सफलता मिले ना मिले। अच्छा विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ने के बाद फेल हो जाए तो वो कहता है ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया। और विद्वान व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं होता, गरीब नहीं होता, क्योंकि वो विद्वान है, उसके पास संतोष धन होता है, वो जितना भी होता है उसमें सुखी रहता है। तो संतोष विद्वान जो है वो दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास संतोष है। परिश्रमी व्यक्ति इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर रहा है और उससे ज़्यादा नहीं करता। वो कहता हमने जो करना था मैंने कर लिया, अब नहीं हुआ तो क्या करें, ऐसा मानता। अनुभव जैन सागर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक राग और अत्यधिक द्वेष करता है तो ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? मध्यस्थ भाव अपनाना चाहिए, तटस्थ हो जाना चाहिए, ज़्यादा ना इनके पीछे पड़ना चाहिए, इनके प्रति इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल मध्यस्थ भाव रख लेना चाहिए। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो हम लोगों को पाप लगता है, और जब हम सच बोलते हैं तो दूसरों को बहुत जोर से तेज मिर्ची लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक गृहस्थ झूठ और सच से कैसे सामंजस्य बैठाए? मिर्ची लगे या आग लगे, हमें ये देखना है कि इस सत्य से धर्म की कितनी रक्षा है। यदि धर्म की अहिंसा होती है, आग लगने से मतलब नहीं उसको सामने वाले का नुकसान तो नहीं है, सामने वाले की इज्जत खराब तो नहीं हो पाएगी, सामने वाले का परिवार खराब तो नहीं हो जाएगा। एक व्यक्ति ने गलती की है और यदि हम सत्य उगल दें तो पूरा परिवार के लिए संकट आ जाएगा, पूरा परिवार दुखी हो जाएगा, किसी को जेल हो जाएगा। तो सत्यमपि विपदे, जिस सत्य के बोलने से विपदा आ जाती है, सामने वाले को ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। और मिर्ची लगने और नहीं लगने से कोई मतलब नहीं। मिर्ची लगे तो यदि ऐसा हो जाएगा तो हमेशा सत्य बोलने से कोई ना कोई तो दुखी होता ही है। तो वह हानि लाभ देखना है और कुछ नहीं देखना। विजय जैन गाजियाबाद से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, नियम और कसम में क्या अंतर है? जिस प्रकार नियम टूटने पर प्रायश्चित किया जाता है, उसी प्रकार परिवार की एकजुटता या भलाई के लिए किसी ने कसम को तोड़ा है और इसके लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी, एक भाई ने दूसरे भाई के घर जाकर पानी भी नहीं पीऊंगा, ये कसम
अपने बच्चों की खाई है, तो उसे इस कसम को किस प्रकार से निभाना चाहिए और तोड़ना चाहिए? पहली बात तो सौगंध खाना, कसम आदि खाना ये सैद्धांतिक परंपराएं नहीं। किसी कसम खाने नहीं खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये व्यवहारिक चीजें हैं। यदि गलत कार्य, पहली बात तो वो कसम पुराण का ज्ञाता नहीं है। किसी कार्य करने के पहले आपको उसके संबंध का ज्ञान होना चाहिए, उस संबंध में जानकारी होना चाहिए। सौगंध यदि आपको खाना है तो सौगंध पुराण पढ़ो, सौगंध की नीति पढ़ो। सौगंध का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमेशा सौगंध अपने प्रिय की नहीं खाई जाती है, अपने प्रिय की नहीं खाई जाती है। सौगंध खाई जाती है अपने विनाश की। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, मैंने ऐसा किया हो, अमित जी ऊपर देख रहे कि बिजली गिर यदि मैंने ऐसा किया हो तो मेरी अकाल मौत हो जाए, मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, ऐसा मैंने किया हो तो मैं त्रियंश बनूं, ऐसा मैंने किया हो तो मेरे सारी संपत्ति लुट जाए, ऐसा मैंने किया हो तो मुझे कोड़ निकल आए, ऐसा किया हो तो हमारा नाश हो जाए। ऐसे अहितकारी सौगंधें खाई जाती है। सामने वाला जब सौगंध चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा कि तुम्हारे बेटे की सौगंध है तुम्हें, तुम्हारे भगवान की सौगंध है तुम्हें। स्वयं भगवान की सौगंध नहीं खाना, सामने वाला तो चढ़ाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए। फिर भी गलत कार्यों के लिए कोई सौगंध खाली है तो उस सौगंध को तोड़ देने में ही तुम्हारा भला है, तुम्हारे बेटे का भला है। एक बार मेरे साथ घटना घटी कि एक महानुभाव बोले महाराज जी, मेरे पास एक पंडित जी आए थे, उन्होंने सौगंध दिलाई थी नारियल चढ़ा करके कि तुम कभी दिगंबर जैन मुनि को दर्शन नहीं करोगे, प्रवचन नहीं सुनोगे। और मैंने भगवान के सामने नियम लिया था, और मेरा उस समय चतुर्मास चल रहा था। काकताली न्याय से माइक के चुंगे उन्हीं के घर के सामने लगे थे। अब वो कानों में तो पड़ ही रहा था। सुनते सुनते उतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा देखो कितनी सही बात महाराज बोल रहे, हम तो गलत मार्ग पे हैं। एक दिन भी दोपहर में आए, बोले महाराज जी मैं संकट में हूं, मुझे निकालो। मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूं, मैं बड़ा प्रभावित हूं, लेकिन मैं आपके सामने आना चाहता हूं, सभा में बैठना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक पंडित ने सौगंध दिलाई थी, मैं सौगंध का क्या करूं? भगवान की सौगंध। मैंने पाप कार्य के लिए सौगंध खाई थी, तो वह सौगंध तोड़ देने में ही पुण्य है। अच्छे कार्य की सौगंध खाई हो तो बात अलग है, तुमने कितनी अनर्थकारी सौगंध है। यदि किसी ने किसी को मारने की सौगंध खाई है तो वो तो अनर्थकारी हो, बाद में गुरु के उपदेश से उसके परिणाम सुधर गए, तो ऐसे नियम, ऐसी सौगंध तोड़ देने में ही पुण्य है। आप अपने बेटे की सौगंध खाई थी कि मैं उसके पानी नहीं पीऊंगा, महानुभाव कल ही जाकर के वहां मांग कर पानी पी लेना, तुम्हारे बेटों की जिम्मेदारी हमारे अमृत पर छोड़ देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कसाय कम कर रहे हो, कसाय कम हो रही है, कसाय के लिए तुमने सौगंध खाई, बहुत बड़ी गलती की। आपको अपनी गलती सुधारना चाहिए और आप तुरंत अपना ईगो पॉइंट, अपनी सौगंध को छोड़ करके और कल ही जाकर के, और अभी ज्यादा रात नहीं हो तो अभी चले जाना और जाकर के उससे मांग कर पानी पी लेना। तुम्हारे बच्चों का सौगंध के कारण कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उनका बहुत अच्छा होगा और तुम्हारा भी भला होगा। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगतपूर्ण निर्यापक समर्थी चक्रवर्ती मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जिज्ञासा समाधान, यह जो स्वाध्याय की श्रृंखला ये आयोजन है, आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व इसको श्रवण करता है। और महाराज जी, इस जिज्ञासा समाधान से जहां अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश समाज में हो रहा है। कई मंदिरों में जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती थीं, जब आपके यहाँ से कोई समाधान होता है तो वहां की समाज उस बात को स्वीकार करके वो व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करते हैं। ज्ञान का अभूतपूर्व प्रकाश हुआ। ज्ञान का प्रकाश तो हो ही रहा है, लेकिन महाराज जी इसके निमित्त से हमने देखा है, जिज्ञासा समाधान के निमित्त से कई तीर्थ क्षेत्र भी निर्माण हो गए हैं। क्योंकि यहां से जब भी कोई बात तीर्थ क्षेत्र के विषय में रखी जाती है तो पूरे विश्व से जो सुनने वाले भक्त हैं, पूरे विश्व से जो जिज्ञासा समाधान के श्रोता हैं, वो उस तीर्थ क्षेत्र में सहयोग देने के लिए आ जाते हैं। अभी गोसलपुर का विकास प्रगति पर महाराज जी के सानिध्य में है और कल का दिन एक ऐतिहासिक दिवस यहाँ के लिए होने वाला है। क्योंकि कल जहां पर 1008 कलशों की स्थापना, पवित्र सम्मेद शिखर जी की माटी से वह भरे हुए कलश हैं जो नंद्यावर्त पर स्थापित होने वाले हैं। जो परिवार वहां कलश रख रहे हैं उनका एक एंटीना यहाँ पर लग गया है और वो ऊर्जा अब आपके पास तक यहाँ पर पहुंचेगी। एक भव्य पाषाण का जो जिनालय है, पूरे तीर्थ क्षेत्र का विकास हो रहा है, उस तीर्थ क्षेत्र की ऊर्जा को आप घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे। कल प्रातःकालीन बेला में यहाँ पर यह आयोजन महाराज जी के सानिध्य में संपन्न होगा। आसपास के और भक्त तो आ ही रहे हैं, और भी जो लोग आ पाए प्रातःकालीन बेला में आए और खुद आप अपने हाथों से कलश रखें। अब जो नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन हमारे पास स्वीकृतियां भेज रहे हैं। अभी एक नाम हमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ है। इन्होंने 108 कलश नंद्यावर्त के विराजमान करने की भावना भाई है। 1,11,000 रुपए की राशि में परिवार है नम्रता जी अग्रवाल, सुधीर जी अग्रवाल, गौरव, वैभव, सौम्या, अर्जुन, अरहम, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके अनुमोदना में। और 11 कलश इन्होंने अपनी मम्मी के नाम पे, अपनी माता के नाम पे भी रखवाने की भावना भाई है। श्रीमती कांता जी जैन, बीरेन जी जैन, नई दिल्ली। और ये ऐसा परिवार है नम्रता जी का कि अभी जब हमारा खनिया दाना में भी श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की शाखा चलती है, वहां पर भी हमेशा इनका सहयोग रहता है। बहुत अच्छा सहयोग इनका वहां की संस्था में भी प्राप्त होता है। एक और नाम इन्होंने सिडनी से ही भेजा है, जो ही 11 कलश की इन्होंने भावना भाई है रखने की। संदीप जी जैन, सुनीता जी जैन, रोशनी, कोमल, वंश तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया। महाराज जी, इसी के साथ एक जिज्ञासा है कि ये जो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के माध्यम से जब से टीवी पे आना शुरू हुआ है तो एक ज्ञान के प्रसार में कारण बन रहा है और दान के भी। इसी के साथ एक जिज्ञासा भी सागर में भी महाराज जी आपके आशीर्वाद से श्रवण संस्कृति संस्थान के माध्यम से शिविरों का आयोजन हो रहा है। भारतवर्ष के अन्य भी शहरों में हो रहा है। तो वहां से सारे विद्वानों की जिज्ञासा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे इसमें जुड़े और जो अभी शिविरों में अध्ययन कर रहे हैं आगे चल के इन्हें इस अध्ययन का क्या लाभ आगे के भवों में प्राप्त होगा, ऐसी जिज्ञासा। देखो, अच्छी बातों के लिए व्यक्ति के पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपनी जिंदगी में परिस्थितियों से इतना घिर जाता है कि उसको वही करना पड़ता है जो परिस्थितियां कराती हैं। आज का समय जिन परिस्थितियों से घिरता जा रहा है, आज का विज्ञान तुम्हें जितना मजबूर करता जा रहा है, आज के विज्ञान ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया हर तरफ से। उन परिस्थितियों को देखते हुए आज के समय पर धर्म के लिए समय निकालना बहुत कठिन होता जा रहा है। एक तो परिस्थितियां पैदा कर रहा है विज्ञान, दूसरा उसके पास ऐसा आकर्षण है कि संसारी व्यक्ति उस आकर्षण इतना प्रभावित हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़कर उन आकर्षणों की तरफ चला जाता है। अभी देखना, यहाँ बैठे इतने सज्जन हैं, तीर्थ क्षेत्र है, गुरु का वक्तव्य चल रहा है, इस समय भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपना मोबाइल खोल करके कुछ ना कुछ देख रहा होगा। मैं कई बार प्रश्नों में देख लेता हूं,
धीरे धीरे वो चलाता रहता है, बैठा रहता है। यानी आकर्षण कितना है। कोई जरूरी काम नहीं देख रहा है, कोई अपने व्यापार की लाइन नहीं देख रहा है, वो कोई ना कोई, या तो कोई न्यूज पढ़ रहा है, कोई व्हाट्सएप पढ़ रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ ना कुछ ऐसी। तो अब देखिए कि वह महाराज से भी ज्यादा प्रभावित मान उसका मोबाइल में जो आ रहा है वो है। आकर्षण दे दिया उसने। इधर तुम्हें लौकिक पढ़ाई का इतना बड़ा आकर्षण दे दिया अर्थ का कि तुम्हें धर्म की पढ़ाई करने में अपना व्यर्थ समय लगता है। ऐसी स्थिति में यदि कभी कोई अच्छे कार्य, अच्छा ज्ञान करने के लिए यदि 10 दिन भी मिलते हैं तो उतने में भी ज्ञान लो लोगे, शायद कभी उस समय ये ज्ञान काम आ जाए जहां तुम्हारे विज्ञान की सारी शक्तियां गौण हो जाए। आपातकाल के लिए ज्ञान कर लो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी काम में नहीं आएंगी, लेकिन करो, कभी ना कभी काम में आएंगी। इसलिए स्वयं भी और बच्चों के लिए भी साल भर नहीं ले सकते हो तो सब विकल्प छोड़ करके अच्छे कार्यों के लिए कभी ये नहीं देखना कि ये कार्य हमारा लग रहा है कि हमारे दुश्मन का लग रहा है, हमारे ग्रुप का लग रहा है, हमारी पार्टी का लग रहा है। ये सब नहीं देखना। ये ज्ञान सोने के समान है। सोना चाहे कीचड़ में पड़ा हो, चाहे तिजोरी में पड़ा हो, सोने का मूल्य कम कभी नहीं होता। अच्छी बात है, ज्ञान की बात है। कहीं भी कोई विकल्प नहीं करना। आप इसी से अंदाज लगाओ, श्री राम ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने भाई को किसके पास भेज दिया? रावण के पास, परम दुश्मन। लेकिन रामचंद्र जी जानते थे ज्ञान किसी के पास हो, कितना भी गंदा आदमी हो, यदि वो ज्ञान की बात है तो वो ले लेना चाहिए। इसी प्रकार सारे राग, द्वेष, मन मुटाव, आपसी समझौता छोड़ करके धर्म कार्य जब भी हो, देव, शास्त्र, गुरु के संबंध में सारे विकल्प छोड़ करके जहां भी मिले, जैसे मिले, इन तीनों के संबंध में ये सोने की गिन्नियां हैं। कैसे भी इनको तुम ग्रहण करोगे उनसे तुम्हें लाभ ही होने वाला है। क्योंकि कोई भी कुछ शिविर में सिखाएगा, नमोकार मंत्र तो सिखाएगा, सप्त विष्णु का त्याग तो सिखाएगा। तो इसके लिए हमेशा राम, लक्ष्मण और रावण का उदाहरण ध्यान रखना चाहिए, जो कितना बड़ा मोटिवेशन दिया कि अच्छा ज्ञान है, नीतिप्रद ज्ञान है। हाँ, खोटे ज्ञान के लिए नहीं कह रहा हूं। जहां खोटा ज्ञान हो, गलत संस्कार दिए जाएं, जहां पूजा पाठ को बुरा कहा जाए, पूजा पाठ को हे कहा जाए, मुनियों की जहां बुराई की जाए, आचरण की जहां बुराई की जाए, भक्त नहीं भगवान बनेंगे ऐसे नारे लगाए जाएं, जहां ये कहा जाए कि क्रियाएं कुछ नहीं है, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये तो खोटा ज्ञान है। तो ऐसे खोटे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां अच्छी नीतियां, धर्म की बातें हैं, वहां 10 दिन के लिए भी शिविर लगता है। 10 लाख क्षण पर्व में भी यदि पंडित प्रवचन सुनाता है तो इतना ही कर लेना चाहिए, इससे भी बहुत लाभ हो सकता है। जिज्ञासा समाधान के क्रम में प्रवेश करते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती सुचि नीरज जी जैन, जिन्हें कुबेरेंद्र बनने का ये ऐसी है कि एक बार कहीं आता है आयुर्वेदिक में कि चैत मास के शुक्ल पक्ष में नीम की पत्ती के 15 दिन खा लो। कितने दिन? 15 दिन खा लो तो बताते साल भर तक उसको फिर कोई मलेरिया, कोई ऐसी वायरस वाली बीमारी नहीं होती। खाई कितनी है? 15 दिन। लाभ कितना है? साल भर। इसी प्रकार 10 लाख क्षण 10 दिन का शिविर तुम्हें लाभ रात भर, साल भर के लिए मटेरियल दे सकता है। मात्र 10 दिन का तुम्हें पाना है 10 लाख क्षण पर में शिविर में, और उस 10 दिन में ही तुम्हें इतना लाभ मिल जाएगा कि साल भर में कभी कोई खोटा बनने का निमित्त मिले, बिगड़ने का निमित्त मिले, गलत रास्ते पे जाने का निमित्त मिले, तो 10 दिन के जो संस्कार हैं वो शायद तुम्हें और तुम्हारे बेटे को गलत मार्ग से बचा लेगा। जैसे 15 दिन की खाई हुई नीम
मलेरिया रूप एनाफिलीज, एनाफिलीज बोलते ना उसको, 10 दिन की 15 दिन की खाई हुई नीम, साल भर एनाफिलीज के मच्छर का जहर तुम्हें नहीं चढ़ेगा। बस ये उदाहरण मान करके सबको 10 लाख क्षण में और शिविरों में वो नीम की गोली खाना है। और जिज्ञासा करें श्रीमती सुचि नीरज जी जैन, जिन्हें कुबेरेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री मंजू जी जैन गोसलपुर। नमोस्तु मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपका ऐसा अतिशय है कि आपके आशीर्वाद से जो भी कार्य होता है वो बृहद हो जाता है। ऐसे ही श्री दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पे जो पंचकल्याणक हुआ वो ऐतिहासिक और बहुत बृहद हुआ। किसी ने ये अनुभूति नहीं की कि ये छोटे से पंडाल में हो रहा है, बृहद स्वरूप लिया हुआ था। ये महाराज श्री आपका बहुत अतिशय है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अनुमोदना करने का अतिशय ऐसा होता है कि हम लोगों को कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे भक्त हैं महाराज श्री, उनको भी ऐसे सौभाग्य मिले एवं जीवन में श्रावकों को सुख शांति समृद्धि आए, इसके लिए उनको ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, जिज्ञासा समाधान करेंगे। बात सही है कि हमने इस पंचना को अति छोटा करने का प्रयास किया था और मैंने ये भी चाहा था कि इतना छोटा हो कि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पंचकर्णक हो रहा है, इतना छोटा हो कि ज़्यादा पब्लिक भी यहाँ आ ही नहीं पाए, कि उनको मालूम ही नहीं चल पाए, क्योंकि मुझे करना छोटा सा है। लेकिन वो अपने आप छोटा होते होते वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है, मैं करूँ क्या, और इतना अच्छा हो जाता है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये कहो मालूम होता कि इतना बड़ा है तो बेटा इतनी सस्ती बोलियां नहीं मिलती, क्योंकि फिर तो यदि 2-4 दिन और यदि दे देते ना तो फिर तो इतना अच्छा वो बड़ा हो जाता और बोलियों की तो फिर होड़ लग जाती। लेकिन फिर भी सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग वाली बात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया। मूर्तियां तो देखो, अभी दर्शन किया तो देखते ही नजर नहीं हट रही है उन पर से। बहुत यही शांति कुंथलानाथ इस संपूर्ण क्षेत्र को बनाएंगे। उनको हमने क्षेत्र बनाने के लिए स्थापित किया है कि अब आपको अपना क्षेत्र कितना बड़ा कैसा करना है ये खुद करेंगे, और इसी बल पर उनकी हमने स्थापना की। सूर्य मंत्र बुलाते हुए भगवान जब शांतिनाथ को मैं बुला रहा था, आह्वान कर रहा था, तब मैंने कहा भगवान आप पहले कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें आपको काय के लिए बुला रहा हूँ, ना मैं तुम्हारी पूजा के लिए बुला रहा हूँ, ना जाप के लिए बुला रहा हूँ। आपको दिव्योदय अतिशय क्षेत्र को महान क्षेत्र बनाना है, इस उद्देश्य से आपका आह्वान किया है। और यही भाव मैंने सूर्य मंत्र देते समय किया कि ये मूर्ति ऐसा अतिशय दिखाए कि एक दिन यह महातीर्थ क्षेत्र में स्थापित हो जाए, और मेरा विश्वास है ऐसा ही होगा। और महाराज जी यहाँ तो ऐसा अतिशय इतना छोटा, ऐसे हमने भावना कटनी में भाई थी, जब एक छोटा सा पंचकर्णा किया था, ये तो फिर भी पंडाल में हुआ। वो पंचकर्णा तो मेरे कमरे में हुआ था, छोटा सा कमरे में था। विनोद भैया उस समय थे, तो वो भी बन जाना कि हमने उस मूर्ति को भी हमने यही भाव किया था कि तुम्हारा मूल उद्देश्य है, तुम्हें ना मैं मूल नायक बना रहा हूँ ना कुछ बना रहा हूँ, तुम्हारा पर्पस है कि ये क्षेत्र एक दिन बनना चाहिए। उस मूर्ति ने पूरी बात को माना और आज बहुत बड़ा चेतनोदय बन गया। तो एक दिन दिव्योदय भी बनेगा, मेरी बात भगवान बहुत अच्छी तरह मान लेते हैं। हालांकि मैं भी भगवान की बात मानता हूं, लेकिन मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन मेरी बात भगवान जरूर मानते हैं। जब भी उनके सामने भावना करो वह बात जरूर पूरी होती है उनके लिए, और ऐसी भावना है। और अनुमोदना का फल तो होता ही है। अनुमोदना, आज अनुमोदना कर रहा है, कल उसके लिए कृत करने का सौभाग्य मिल जाता है।
कभी किसी भी चीज़ की अनुमोदना करें। जैसे आज अपन ने भगवान की अनुमोदना की, हे भगवान धन्य है आपका जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक मनाया गया। है भगवान आप अनंत सुख में जाके विराजमान हो गए और अपन ने उनकी आरती उतार ली, लाडू चढ़ा दिया। बस यही भावना एक दिन हमने, आज भगवान को मोक्ष हुआ, हमने अनुमोदना की, यही अनुमोदना एक दिन हमें भी मोक्ष प्राप्त कराएगी, क्योंकि अनुमोदना का कार्य ही है। आज अनुमोदना है, कल कृत कार्य से भी करा देंगे। और ये छोटा होते होते सच में बड़ा पंच कल्याणक हो गया गुरुजी। आज शांति धारा करने वालों की भी होड़ यहाँ पे लगी थी। 1,11,000 रुपए की राशि से उससे अधिक राशि के 8 नाम आज यहाँ पर 9 नाम आए थे कुल शांति धारा करने वालों के। अब कल भी यहाँ पे महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है और उसके साथ महाराज जी के मुखारबिंद से शांति धारा भी होगी। जिनको ऑनलाइन करानी हो वो ऑनलाइन करा सकते हैं और जो यहाँ आकर के कराना चाहें जरूर महाराज जी के सानिध्य में सौभाग्य आप प्राप्त करें। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के बाद महामस्तकाभिषेक करने का परम सौभाग्य आपको मिलेगा। जिज्ञासा कर रही हैं श्रीमती मंजू जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती मधु जी जैन जबलपुर। कल मूर्ति जो प्रतिष्ठित हुई है, इनका प्रथम कलश 8 बजे के पहले का समय है, 7:30 से 8 के बीच में। 7:30 जिनको सुबह जल्दी करना है, 7:30 और 8 के बीच में प्रथम कलश हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद प्रवचन होता है। फिर सबसे बड़ा मुख्य कार्य जो इस क्षेत्र को सबनेश शिखर जी जैसी शक्ति प्रदान करेगा, इस क्षेत्र को जो अतिशय आएगा वह ऐसा नंद्यावर्त, जिसकी मैं कई बार प्रभावना बता चुका हूँ। कल वो नंद्यावर्त की स्थापना है। प्रवचन के बाद 1008 कलशों से महायंत्र, यदि देखें आप कितने बड़े बड़े यंत्रों की स्थापना यहाँ की जाएगी, शायद आप उन्हें देख ली होगी। मंगवा लो, दो यंत्र मंगा लो, एक अचल यंत्र और एक नंद्यावर्त। चलिए यंत्र लेकर के आए। जब तक संरक्षक ट्रस्टियों की यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं, जो संरक्षक आज बने हैं, शकुन जी जैन, मनोज जी जैन, आर्जव जी जैन, कटंगी। 1 कलश की राशि में संरक्षक ट्रस्टी दिव्योदय तीर्थक्षेत्र गोसलपुर के बने हैं। साथ ही साथ 1 कलश में संरक्षक ट्रस्टी नीलेश जी जैन मोनू, पिता सनमत जी चौधरी गोटेगांव, जो कि अनन्य गुरु भक्त हैं। और इसी के साथ एक जबलपुर से संगम कॉलोनी निवासी श्री अमिताभ जी जैन सानू, वो भी यहाँ के 1 कलश में संरक्षक ट्रस्टी बने हैं। एक नाम अजित कुमार जी, आशा जी जैन, अभिषेक जैन, साक्षी जैन, थैला वाला परिवार जबलपुर, ये भी संरक्षक ट्रस्टी बने हैं। साथ ही साथ हमारे सचिन जी जैन टिंकू संरक्षक ट्रस्टी की पूरी राशि यहाँ पर लेकर के आए हैं। हमारे सुमित जी जैन जबलपुर के, वो भी 1 किस्त लेकर के आए हैं। और मनीष जी गैस, वो भी अपनी 1 किस्त लेकर के आए हैं। तीनों अनन्य गुरु भक्त हैं, आकर के अपनी राशि जमा करेंगे। चलिए, हाँ, और यंत्र जी आप देखिए, आप यंत्र देखें। नंद्यावर्त स्वास्तिक की जो यहाँ पर सम्मेद शिखर जी की माटी की स्थापना होनी है। तांबे की धातु शुभ मानी जाती है। तांबे की धातु पर यह यंत्र, यह स्वास्तिक बना हुआ है। और यहाँ पर 1 कलश जिसने 108 कलश बुक किए हैं, 1,11,000 रुपए की राशि के, उनके 108 कलश रखे जाएंगे। जिसने 11 कलश लिए हैं 21,000 में, उनके 11। जिन्होंने 5 कलश लिए हैं 11,000 रुपए की राशि में, उनके पैसे। अभी भी अवसर है आपके लिए, 12 घंटे का अवसर है। अभी से लेकर सुबह तक जिनकी हमारे पास स्वीकृति आ जाएगी, उनके कलश सम्मेद शिखर जी की माटी से भरे हुए उनके कलश स्थापित हो जाएंगे। मैं एक नंबर बोल रहा हूं, आप उस नंबर पे अपने नाम यहां पर लिखा सकते हैं। 8435284184। जल्दी जल्दी आप अपने नाम यहां पर भेजिएगा, और जो लोग यहां उपस्थित हैं वो भी वो कर सकते हैं। चलिएगा, जिज्ञासा करें मंजू जी जैन। हाँ, पूछे आपने। एक कम से कम 5 की घोषणा होती है। हाँ, लेकर के आओ ना, राशि बोल दिया। हाँ, एक ट्रस्टी अमिताभ जी जैन सानू संगम कॉलोनी बने हैं, और हमारे टिंकू भैया, सुमित जी और मनीष जी के अपनी राशि लेकर के आए हैं। वो यहाँ कोषाध्यक्ष महोदय जी के भैया के पास जमा कर दें, सुनील जी के पास। नमोस्तु महाराज जी।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक त्रय के चरणों हाँ, में बोलो। इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरी भावना आपके सानिध्य में बड़े इंद्र बनने की थी, और मैंने ऐसा कौन सा सौभाग्य पाया कि मैं महायज्ञ नायक बनने का पुण्य मिला हमको? कौन सा कोई बात नहीं, बहुत भावना थी महाराज महायज्ञ जी। नायक बन गए। भावना भाव, कहीं स्वधर्मिंद बनने का भाव करना है। महाराज जी, अष्टानी का महापर्व में हम थाली में 1000 अर्घ्य चढ़ाते हैं रोज, इस सिद्ध चक्र विधान का। महायज्ञ नायक बहुत बड़ी चीज होती है। महायज्ञ नायक का अर्थ होता है पूरा पंच कल्याणक उसी का माना जाता है। स्वधर्मिंद तो मेहमान है और महायज्ञ नायक यजमान है। यजमान यानी घर का मुखिया है। स्वधर्मिंद तो मेहमानी पे आता है, यज्ञ नायक बुलाता है स्वधर्मिंद को। तो मूल यज्ञ नायक का महत्व होता है, पूरे विधान का मूल कार्यकर्ता यजमान कहलाता है, मुखिया। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें। मंजू जी का हो गया। श्री पूर्वी जी जैन जबलपुर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री विवेक जी जैन मझौली। जगत पूज्य निर्यापक समर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराजियों के चरणों में मेरा इक्षामी। सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि ये धरते जहां कदम जमी वहीं पे डोल जाए, आंधी नहीं तूफान का है नाम सुधा सागर जी। छैनी पत्थरों से नहीं, समय के प्रवाह की तप्त लेखनी के शिला लेख सुधा सागर जी। स्वर्ग के हैं इंद्रगण मेरे विद्या गुरुवर, तो फिर है उनके अश्र वज्र दंत सुधा सागर जी। और मुनियों में पुंगव निर्यापक श्रमण है ये, सच कहूं महावीर सुधा सागर जी। जय हो। और कुंद जैसा ज्ञान, उमा स्वामी जैसा भान, ज्ञान के प्रकाश के हैं पुंज सुधा सागर जी। और भद्र सी है ओजता जीवन सरोज सा, मुक्ति राह के हैं पावन गुंज सुधा सागर जी। और जैनियों की आन बान जहां धर्म का है मान, ऐसे राजस्थान के हैं शेर सुधा सागर जी। और सच को जो सच कहें, झूठ को जो झूठ कहें, ऐसे बाहुबल का है नाम सुधा सागर जी। और वादियों में वादी राज, तार्किकों में तर्क राज, और धार्मिकों में धर्मराज मेरे सुधा सागर जी। हाँ, कवित्री देखते महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवित्री हुई है महादेवी वर्मा। यामा नाम का एक उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या नाम का हमारे शरीर में कुछ असर पड़ता है? अच्छी कविता है, अच्छी टोन अच्छी है, प्रयास करो कवित्री बनने का। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या नाम का हमारे शरीर में कुछ असर पड़ता है? पड़ता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो, क्योंकि कुंडलियों में, राशियों में, सभी में अक्षरों का महत्व दिया उन्होंने। कौन सी राशि का कौन सा अक्षर होता है, जन्म कुंडली में भी उसका स्थान होता है। ठीक है, अति पुण्योदय हो तो ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होता, लेकिन पुण्य में कमी आ जाए तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा भी गया है, मैंने अनुभव भी किया है। और एक बार इस बालिका के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इसकी भक्ति दिखाई दे रही थी। पूरी श्रद्धा के साथ पूज्य गुरुदेव के ऊपर उसने कविता बोली है। और अब जिज्ञासा करें श्रीमती मधु दिनेश जी जैन, जो कि जबलपुर से हैं, पयोदय तीर्थ के अध्यक्ष। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती श्वेता जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि
यदि दो व्यक्ति हैं, एक सेहत की दृष्टि से रात्रि भोजन का त्याग करता है और दूसरा धार्मिक दृष्टि से रात्रि भोजन का त्याग करता है, तो उनके त्याग के फल में क्या कोई अंतर रहेगा? बहुत अंतर रहेगा, बहुत अंतर रहेगा। एक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो छोड़ रहा है तो उसको पुण्य ना के बराबर है और लगेगा भी नहीं, क्योंकि उस बस इतना लगेगा कि वो अपने जीवन का नाश नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ये पुण्य तो लगेगा कि जैसे दूसरे जीव को बचाते हैं ऐसे उसने अपनी जिंदगी को बचा लिया। तो अहिंसा का पुण्य तो उसको लगेगा क्योंकि अपनी जिंदगी बचा ली, लेकिन धार्मिक दृष्टि से छोड़ा है उसका पुण्य अलग होगा, उसके कर्मों की निद्रा अलग होगी, उसके संबंध में बहुत बहुत लाभ है। बाकी तो लोग मजबूरी में भी छोड़ देते हैं। स्वास्थ्य के लिए छोड़ना तो एक मजबूरी हो गई कि अब नहीं खाएंगे तो आप दिनते थे, छोड़ देता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कैसे ही बने छोड़ देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। पाप कार्य, अशुभ कार्य चाहे मजबूरी में छोड़े, चाहे डर से छूटे, कैसे छूटे, छूट जाना चाहिए। और आज जिज्ञासा समाधान के लाइव का समय 20 मिनट जिनवाणी चैनल ने बढ़ाया है और पूरे देश को लाभ प्राप्त होगा। और श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता जो कि स्नातक परिषद सांगानेर के द्वारा संचालित होती है, उसके जो अप्रैल माह के परीक्षा परिणाम हैं, जो लोग प्रतियोगिता देते हैं, हजारों लोग ऐप के माध्यम से उनकी घोषणा कर रहे हैं। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पारुल जी जैन पुणे, महेश कुमार जी जैन खंडवा, सीमा जी जैन गुरुग्राम, अंजलि जैन दिल्ली, जूली जी जैन लोहाड़िया, झुमरी तलैया। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया शिल्पा जी जैन करनाल, उषा जी जैन लखनऊ, अदिति जी जैन पेंड्रा, रुचि अजित जी जैन अंबिकापुर, अर्चना जी जैन भोपाल, पवन कुमार जैन निवाई वाले जयपुर, कविता जैन पंचकूला। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है सुषमा जैन जयपुर, दीप्ति निकेत जैन छिंदवाड़ा, ममता जैन मुंबई, आशा जैन लालवर्रा, संदीप जैन रतलाम, मंजू गोदा गुवाहाटी, कल्पना जी जैन भोपाल, सिप्रा जैन नागपुर, मनीष जैन कटनी। इसके अलावा अन्य भी सांत्वना पुरस्कार बहुत सारे हैं जिनको आप ऐप के माध्यम से देख पाएंगे। साथ ही साथ इसी प्रतियोगिता का आयोजन आदिनाथ पुराण जो ग्रंथ है भाग 1 उस पर भी किया गया था, उनके भी पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं। श्वेता जैन पांडिचेरी, इंदिरा जैन भोपाल, मनीषा जैन गुवाहाटी, स्वरांजलि जैन अकलकोट, रुचिता जैन ललितपुर, नेहा जैन चिरमिरी, अलका जैन मॉडर्न टाउन दिल्ली, कोकिला जैन खफरा, प्रज्ञा जैन कोकड़िया हिम्मतनगर, चंदा जी जैन कलकत्ता, मंजू जी जैन अलवर। और अब जिज्ञासा रखें श्वेता जी जैन जबलपुर। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें सुषमा जी जैन जबलपुर। हेलो। विद्या गुरु कुल शिरोमणि मम हिंद्र सम्राट तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवर मेरी शंका यह है कि जब भगवान का अभिषेक हेतु पांडुशिला पर विराजमान करते हैं, तब कुछ लोग पांडुशिला पर विराजमान अभिषेक भगवान के चरण छूते हैं, यह उचित है या नहीं? मेरी शंका का समाधान करें। और जो लोग अभिषेक जिनेंद्र देव के अभिषेक और मुनि राजों के आहार के पात्र नहीं है, ऐसे लोगों की अनुमोदना करना उचित है या नहीं? भगवान को जैसे ही हम पांडुशिला पर विराजमान कर देते हैं, उसके बाद उनकी चरण नहीं छूना चाहिए। अभिषेक जब तक पूरा ना हो जाए, मार्जन पूरा हो जाए, उसके बाद पूरा अभिषेक होने के बाद फिर बाद में भले छू ले, लेकिन जब अभिषेक के लिए हम उठा चुके हैं तो उस समय उनके चरण नहीं छू करके गंधोदक बना रहे, इसलिए तो बनाया जाता है। और दूसरा, अब किसको आहा क्या मुनिराजों के आहार और भगवान के अभिषेक करने के जो पात्र नहीं हैं, उनके अगर आपात जो अपात्र हैं उनको अभिषेक यदि आहार नहीं दे सकते हैं, हम अभिषेक भी नहीं कर सकते, तो उनको चरण नहीं छूना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती अनुमोदना कर जैन वृत्ति श्राविका, उनके साथ सभी श्राविकाएं उपस्थित हो जाएं। ये सभी श्राविकाएं महाराज जी के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रही हैं, हमेशा साधु संतों का चौका भी लगाती हैं। माइक ले लें शीघ्रता से। और
इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। महाराज जी श्री मनोज जी जैन सिहोरा। महाराज जी आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ी बीमारी से हम उठ के आए हैं, दूसरा जन्म हुआ है और डॉक्टर ने 6 महीने का आराम बोला था। 3 महीने के बाद हम अपने उसी क्रियाओं में लग गए। महाराज जी आज स्वस्थ के बाद हमने चौका लगाया और चौका लगाने के बाद बच्चों ने मना किया। बच्चे कहते हैं मम्मी बहुत जिद्दी है, वो चौका लगाती है और चौका लगाने को बंद किया तो हम गोसलपुर आ गए। तो महाराज जी जिद करना ठीक है कि नहीं है? बहुत जिद्दी है महाराज जी, बहुत बदनाम हो गए जिद के लिए हम कि मम्मी बहुत जिद्दी है, चौका नहीं लगाना छोड़ती। वहां मना किया तो हम गोसलपुर आ गए, गोसलपुर से जाएंगे पनागर और बच्चे कहते मम्मी क्या करोगी, मर जाओगी तो क्या करोगी? धर्म कार्य के लिए जैसे बने तैसे करने में कोई बाधा नहीं, जिद करना पड़े। अरे व्यक्ति संसार के गलत कार्यों में कितने जिद करके करते हैं। दुर्योधन ने जिद करके सभा में जुआ खिला लिया, तो अपन ने जिद करके महाराज को हार दिला दिया है, विधान में खड़े हो गए, तो कोई बुरा कार्य नहीं किया, अच्छा ही किया है, कोई बात नहीं। आशीर्वाद दीजिए, हमेशा करते हैं। और अगली जिज्ञासा करें मनोज जी जैन सिहोरा, जो कि चेतनोदय चमत्कारोदय के कोषाध्यक्ष हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और अतिशय कार्य चमत्कारी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव जब से आप यहाँ आए असंभव को संभव कर दिया। ऐसा क्या लगा, जो कि हमारे एक पंडित जी यहाँ मित्र हैं, वो कहने लगे कि जब से आपके गुरुदेव आए हैं यहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार हो गए, वर्षा ही वर्षा हो रही है कि गुरुदेव के पास ऐसे कौन से मंत्र हैं, एक बार हमको भी दर्शन करवा दो, हमें भी मिलवा दो, हमारी दुकान में भी ऐसे ही चलने लगे। तो मैंने कहा गुरुदेव दुकानों के लिए नहीं करते हैं, ये तो मंदिरों के लिए आशीर्वाद देते हैं। और गुरुदेव जब परसों आपने कार्यकारिणी की घोषणा की, ये संवेद की कमेटी बनाई, तो गुरुदेव अध्यक्ष बनने में कार्याध्यक्ष बनाया या किसी को अध्यक्ष बनाया, उसमें आनंद नहीं आया, किंतु जो आपके मुखार बिंदु से नाम की घोषणा हुई गुरुदेव, उसमें तो आनंद ही आनंद आ गया गुरुदेव। और जो आपके मुखार बिंदु से यदि नाम लिया गया है तो ऐसे ही कार्य किए जाएंगे जिस प्रकार उत्साह के साथ में आपने हम लोगों को बनाया है, हम लोग वही सजाओ एकजुट होकर वह उत्साह बना रखेंगे। और गुरुदेव ऐसी क्या वो चीज है आपके पास कि जैसे मैग्नेट और लोहा दोनों में कुछ चिपक जाते हैं, ऐसे ही आप तो हमारे लिए गुरुदेव तो हैं, साथ साथ में मैग्नेट हैं और हम लोग लोहा हैं, जहां भी आप दिखते हैं हम लोग चिपक जाते हैं और एक बार पैर पड़ लेते हैं, इच्छा तब नहीं होती है, जब भी मौका मिलता है फिर पैर छू लेते हैं गुरुदेव। ऐसी कौन सी एकदम इच्छा जागृत हो जाती है कि गुरुदेव के सत्संग और साथ में रहने का मौका मिलता जाए। तो गुरुदेव ये हम लोग जो बार बार पैर पड़ते हैं, ये जबरदस्ती कमरे में चले जाते हैं, तो उससे गुरुदेव कोई दोस्त तो नहीं लगता गुरुदेव, थोड़ा जिज्ञासा का समाधान करें गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। तुमने अपना राग तो बता दिया, लेकिन मुझे तुमसे कितना राग है ये नहीं देखा कि कितनी परेशानियों के बाद भी हम आशीर्वाद दे देते हैं। हमारी चर्या, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा निर्मोहीपना, हमारी भीतरागता, उस भीतरागता के बीच में भी भीतरागता को सुरक्षित करते हुए राग निकाल लेते हैं, ये विशेषता सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि भीतरागता में ये सब कोई चीज़ों की छूट नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसे भीतरागता का ही कारण मान करके हम आप लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं। और उसका एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे ही बने हमारे थोड़ा सा तुम्हारे लिए समय देने से तुम्हारी जिंदगी सुधरती है, तो हमारा क्या बिगड़ता है, तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है, यही भाव रहता है। और निरंतर हमारे पास कलशों के लिए स्वीकृति ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। 5 कलश के लिए श्रीमती संगीता जी जैन, रमाकांति जी जैन सूरत, इनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। और 1 कलश में यहाँ के संरक्षक ट्रस्टी बने हैं डॉक्टर सुनील जी जैन ड्योड़िया पनागर, और संरक्षक ट्रस्टी बने हैं सौरभ जी जैन, पिता विजय कुमार जी जैन, चिल्लरवाला परिवार जबलपुर। और इसी के साथ 5 कलश के लिए स्वीकृति श्री नरेंद्र जी जैन, आशा जी जैन, रजनी जी जैन, सागर बुढ़ागर वाले, इनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ
5 कलश के लिए श्री मिलन कुमार जी जैन, अर्चना जैन, आगम जैन, जबलपुर, इन्होंने भी घोषणा की है। निरंतर घोषणाएं आ रही हैं। मैं तो कहूंगा आसपास के जो लोग हैं वो स्वयं प्रातःकालीन बेला में यहाँ पे आए, कलश की स्थापना करें। यदि आप नहीं आ पा रहे तो अपने नाम भेजें। मेरे पास कार्यकारिणी की बात कही थी, आज नाम बोले हैं, लेकिन सब जितने इसका व्यवस्था समझ लें, महामहिम शिरोमणि संरक्षक, परम शिरोमणि संरक्षक, ये तो कार्यकारिणी में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। दोनों अध्यक्ष सुनो दोनों, महामहिम, परम शिरोमणि और शिरोमणि संरक्षक, ये तो सदा कार्यकारिणी में रहेंगे। इनको ना तो तुम हटा सकते हो ना कुछ कर, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, लेटर पैड पे महामहिम का परम शिरोमणि संरक्षक और का नाम आएगा, शिरोमणि और परम का नहीं आएगा, 2 के आएंगे। और परम संरक्षकों में 5 तक संख्या है तो वो भी पदें रहेंगे। और 5 के बाद यदि संख्या होती है तो कोई भी व्यक्ति 2 बार पदें रहेगा, बाद में उसका चयन किया जाएगा। विधान में, बायलॉज में सब लिखा हुआ है। तो उसके अलावा जो 1 लाख वाले संरक्षक हैं उनमें से चयन करना है। वो तो बिना चयन के आ ही जाएंगे, उनको तो चयन करने की जरूरत है ही नहीं। परम शिरोमणि है तो लेटर पैड पे ऊपर नाम आएगा। हाँ, परम शिरोमणि से में भी अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष कोई भी बने, 2 पद उसके पास रहेंगे तो पद भी ले सकता है, चाहे तो चुना जाए तो सब लोग, और नहीं चुना गया तो वो शिरोमणि संरक्षक तो है ही। तो अब जो उन तीनों को प्लस करके कल कर लेंगे शपथ समारोह। आज तक के लिए जिनके नाम हैं प्रदीप HP जबलपुर, राजेश जैन GBP क्या है, शैलेश रंगवाले, आलोक जैन शांतिनगर, राजेश जैन भेड़ाघाट, मनीष जैन गोसलपुर, कैलाश अनीश गोसलपुर, मनीष जैन गोसलपुर, संजय जैन सिहोरा, नीतीश जैन गोसलपुर, संजय रोकड़िया जबलपुर, निर्भय ड्योढ़िया जबलपुर, सचिन जैन टिंकू जबलपुर, सुमत जैन जबलपुर और सन्मति जैन सिहोरा। ये जो हैं, अब इनके अलावा आप कल विधिवत महामहिम से सीधा लिखो, कार्यकारिणी महामहिम शिरोमणि संरक्षक जो हैं विधिवत कल करें। अब गौशाला की बात हम कल निर्णय कल कर लेंगे। आज चलिए, गौशाला का भी यही है, जितने महामहिम यहाँ के बने हैं, परम शिरोमणि बने हैं, शिरोमणि, वो तो गौशाला में कार्यकारिणी में सदा रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि अब व्यवस्था क्या बना दी है, जितने भी ट्रस्टी बने हैं वही ट्रस्टी गौशाला के रहेंगे, वही ट्रस्टी यहाँ के रहेंगे। कार्यकारिणी दोनों की भिन्न रहेगी। तो अब जो महामहिम है वो यहाँ का भी है और वहाँ का, परम शिरोमणि यहाँ का भी है और शिरोमणि, सब 5 लाख तक के जितने भी लोग हैं सब, और 1 लाख वाले भी दोनों के हैं। उनमें से आप भी चुनोगे और गौशाला वाले भी चुनेंगे। उस हिसाब से इनको चयन करके देना है। इधर आ जाओ। और भी जो लोग ट्रस्टी बनना चाहें, मतलब चाहे आप जब यहाँ के ट्रस्टी बनेंगे, 1 कलश की राशि में क्यों ना बने, 5 कलश के, आप यहाँ के भी ट्रस्ट, आपका सहयोग हो गया तीर्थ क्षेत्र के विकास में भी और गौशाला के विकास में भी। कई लोग दया के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जरूर ट्रस्टी बने और इस रूप में यहाँ पर जुड़ें। अब इसी के साथ एक जिज्ञासा महाराज श्री ऑनलाइन आई है। SK जी जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली से, उन्होंने जब प्रातःकालीन बेला में आपके प्रवचन सुने तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र पर यदि असीमकालीन भक्तांबर प्रारंभ होता है तो उसमें पहला नाम हमारा होगा। और ऐसे गुरु भक्त हैं कि जितने क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर चल रहा है, हर क्षेत्र पर इन्होंने अपने परिवार का नाम असीमकालीन भक्तांबर में दिया हुआ है। तो ऐसे परम गुरु भक्त, ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनकी भावना ये रहती है कि जहां गुरुदेव पहुंचे हैं अनेक तीर्थों का उद्धार। क्योंकि लोगों ने देखा है राजस्थान में, जब हम कोटा जाएं और वहां से आप एक गाड़ी कर लें और घूमते जाएं चारों तरफ, इतने तीर्थ क्षेत्र आपको मिलेंगे, एक से एक वहां पे व्यवस्थाएं हैं, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे विशाल जिनालय हो। इस सारे तीर्थ क्षेत्रों का विकास, अधिकतर तीर्थ क्षेत्रों का विकास जगत पूर्ण निर्यापक समण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से हुआ है। ऐसे अनेकों काम महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। इसी क्रम में अभी जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है सांगानेर के द्वारा,
बड़े बड़े श्रेष्ठी परिवार लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अभी मंजू गोधा जी का गुवाहाटी से नंबर लिया, बहुत बड़े श्रेष्ठी परिवार के, लेकिन स्वाध्याय में रुचि हमारे गुरुजी से जुड़ा, संस्थान से जुड़ा उनका ऐसा है कि आप देखिएगा उस प्रतियोगिता में भाग भी ले रही हैं, अपना अमूल समय निकाल करके स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों काम महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। महाराज जी एक जिज्ञासा ऑनलाइन जब तक हम पूछ ले रहे, जब तक आप विवेक जी जैन मंझोली और राहुल जी जैन मंझोली अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे। महाराज जी एक जिज्ञासा एस के जैन जी लक्ष्मी नगर की दिल्ली से कि यदि उनका कहना है आपके आशीर्वाद से यहाँ पे असीम कालीन भक्तांबर प्रारंभ होता है, तो ये कह रहे हैं पहला नाम हमारा रहेगा और हर क्षेत्र पर जहां जहां आप असीम कालीन भक्तांबर कराएंगे इनके परिवार का नाम रहेगा। तो यहाँ पुराने सभी क्षेत्रों पे इन्होंने दिया और ये बोल रहे हैं कि यहाँ भी आपका आशीर्वाद मिले तो पहला नाम हमारा। कार्य जाप मंडल को दिया है जबलपुर वालों को, उनसे आप संपर्क करें, कमेटी से भी करें। 200 नाम के ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर हम शुरू कराएंगे। अभी लिखते जाएं, नाम लिखते जाएं, 200 नाम से ऊपर हो जाएं फिर शुरू करा दें। चलिएगा अब जिज्ञासा करें, जिनको भी नाम देना हो दे दें। जब 200 हो जाएंगे, जबलपुर में जाप मंडल एक अच्छी संस्था है, निस्वार्थ भाव से लाखों मंत्रों की जाप देती है, उनके सदस्यों के पास आप लिखा दें, यहाँ कमेटी के सदस्यों के पास। जिज्ञासा कर रहे हैं मझौली से हमारे बीच में उपस्थित हैं, कीजिए, चालू करें माइक। जल्दी से करें, विवेक जी जैन मझौली, राहुल जी जैन मझौली, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें राहुल जी जैन, आज के आहार दान करता परिवार। गुरुवार के चरणों में मेरे परिवार की ओर से, मझौली जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमस्कार। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मझौली जैन समाज आपकी अगवानी के लिए प्रतीक्षारत है। गुरुदेव, हम लोगों की प्रतीक्षा पूरी हो, आपकी अगवानी का सौभाग्य हम नगर वासियों को मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुवार। एवं मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि सफलता पाने के लिए प्रयास किस हद तक होना चाहिए, समाधान कीजिए गुरुदेव। नमस्ते। जब तक सफलता नहीं मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। आपने पूजा में पढ़ा होगा कि हे भगवान मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, कब तक? पाया न मोक्ष पद जोलो, एक आता है किसी पे, हे भगवान जब तक मोक्ष पद नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। तो इसलिए सफलता पाकर के ही विराम लेना चाहिए, बाकी लगे रहो मुन्ना भाई। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा परिवार का और समस्त मझौली समाज का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम श्री जी का अभिषेक करते हैं तो श्री जी को सिंहासन पर बिठाना चाहिए या फिर पांडुक शिला पर? और दूसरा गुरुदेव उसमें ये है कि अभिषेक और शांति धारा के उपरांत श्री जी को पांडुक शिला या सिंहासन पर विराजमान रहते हुए ही लोग अर्घ चढ़ाने लगते हैं, अर्घावली पूरी चढ़ा देते हैं, तो क्या ये सही है या भगवान को पहले विराजमान कर दें उसके बाद अर्घ चढ़ाएं? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, पहली बात, भगवान को सिंहासन पर ही विराजमान करने का उल्लेख है, पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने यही लिखा है। लेकिन चूंकि आप लोग सिंहासन पर विराजमान करने के बाद पांडुक शिला पर सिंहासन, और आप लोग जिस ढंग से भीड़ लगाते हो तो मूर्ति गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए गिरने की अपेक्षा यदि है तो फिर पांडुक शिला को सीधे पांडुक शिला में करना चाहिए कि मूर्ति गिरेगी भी तो वह संभल जाएगी। नहीं तो सिंहासन और ऊंचा उठा दिया और तुम लोग भीड़ एकदम करते हो तो भगवान का अभिनय नहीं होना चाहिए। बाकी सिंहासन तो शब्द शास्त्रों में आया है। दूसरी बात, अर्घ चढ़ाने के लिए कोई, ठीक है, अभिषेक यदि आपका खत्म हो गया है, अच्छा यही है कि भगवान को विराजमान करने के बाद चढ़ाओ, लेकिन फिर वो उतना देर हो जाती है, सब लोगों की व्यवस्था बिगड़ती है, तो अभिषेक जब खत्म हो जाए उसके बाद अर्घ चढ़ा देना चाहिए, दोनों में कोई बाधा नहीं। राहुल जैन की हो गई जिज्ञासा। अब संजय जी जैन सिहोरा जिज्ञासा के लिए तैयार रहें, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पिंकी जी नायक गोसलपुर। और भी नाम हमें प्राप्त हुए हैं 5 कलश के लिए, अभिषेक जी जैन रीवा से और श्री विद्या सुनील जी जैन सूरत, 5 कलश की स्वीकृति इन्होंने भी दीप प्रदान की है। इन सबके दान की अनुमोदना करते हैं।
शीघ्रता से बोलें। 5 कलश निर्मला जी, पाटनी सीमा जी जैन, स्वाति जी जैन, इंदौर से, पुलगांव से, महाराष्ट्र से नाम आया है। इनके पुण्य की अनुमोदना। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि सिहोरा में हम लोग ने जो मूर्ति यहाँ पे लाए हैं वो माने करीब 400 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, तो ऐसा कौन सा पुण्य का योग सिहोरा के लोगों का था कि गत दिनों पूर्व प्रसाद सागर महाराज जी आए हुए थे, उन्होंने कुछ सूक्ष्म परीक्षण किया था और उन्होंने बताया था कि इन मूर्तियों में कुछ थोड़ा बहुत दोष है, कोई महाराज जी आए तो उनसे ठीक करा लेना। तो हम लोगों ने भैया पंचकल्याणक के दौरान गुना वाले भैया जी से संपर्क किया, उन्होंने देखा कि मूर्तियाँ थोड़ा 19-20 हैं, तो उसके तुरंत पश्चात आपका आगमन हुआ और हम लोगों ने जल्दबाजी में पूरी मूर्तियों का मैं आपको दिखाकर उनको बहुत जल्दी शीघ्रता से ठीक कराने का प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आपने अनुमति दी कि इनको आप गोसलपुर ले आओ। तो हम लोगों को ऐसा कौन सा पुण्य का योग था महाराज जी कि ये कार्य इतनी जल्दी हो गया। दूसरी बात, हमारा ये कहना है महाराज जी, ये भी एक शंका है, माने हमारी व्यथा है कि जो महाराज जी पंचकल्याणक में मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाते हैं वो ही महाराज जी क्या वेदी में प्रतिष्ठा भी करवाते हैं। तो हमारी महाराज जी आगे ये है भावना। समझ गया बाबू, मैं समझ रहा हूं। देखो, मूर्तियों का बहुत निर्दोष मूर्तियां ही फलदायी होती हैं। सदोष मूर्तियों के बड़े दुष्परिणाम देखे जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। मैं सदा कहता हूं, शिल्पियों से मैं कहता हूं कि देखो शिल्पियों, तुम दूसरा धंधा कर लो, वहाँ बेईमानी कर लेना, लेकिन तुम मूर्तियों को बनाकर बेईमानी मत करो, क्योंकि ये मूर्तियाँ ही बैठालने वाले की और समाज के लिए बहुत गुणकारी होती है। शिल्पियों को समझाता हूँ कि तुम मूर्तियों में बेईमानी मत करो, गलत मत बनाओ, गलत मत, क्योंकि ये मूर्तियाँ हैं, श्रद्धा का विषय है। लेकिन फिर भी लोग, शिल्पी लोग मूर्ति ढालने में, मूर्ति बनाने में ऐसी गलती कर देते हैं कि जो गलतियों का बहुत शिल्पी को भी नुकसान होता है। एक बार एक मूर्ति बनी थी, बहुत पहले की घटना है, सागर में मंगलगिरी की मूर्ति थी। एक शिल्पी ने उसको गलत ढंग से डाल दिया, गलत बनी, वो शिल्पी ही बर्बाद हो गया। मूर्ति को पुनः ढलवाना पड़ा, उसमें उसने कुछ ऐसे गलत अंश डाल दिए, गलत पोली बना दी, तो पुनः मूर्ति ढली, लेकिन उसको बहुत बड़ा दोष लगा। मेरे पास आया, मैंने कहा भाई देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सदा शिल्पियों को समझाता हूँ, मूर्तियों में बेईमानी मत करो, मूर्ति गलत है। और ढलवाने वाले पंडितों से मेरा कहना है, प्रतिष्ठाचार्यों से कहना है, सबसे कहता हूँ, मूर्ति से गलती मत करो, मूर्ति 19 पास मत करो, क्योंकि ये मूर्ति समाज की सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो प्रतिष्ठाचार्यों को भी मूर्ति के संबंध में कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे भले ही उसे कितना भी रूप, कितना भी समय का इंतजार करना पड़े। समाज से मेरा कहना है, दानियों से मेरा कहना है, गलत मूर्तियों की स्थापना मत करो। तुम्हारे वंश का सवाल है, तुम्हारे परिवार का सवाल है, तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थ को हमेशा मूर्ति अपनी सुख समृद्धि के लिए बैठा ली जाती है। हमारी समाज फले फूले तो ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाती हैं गलतियां, स्वाभाविक रूप से ना करें, अनायास हो जाती हैं। अब जब अपन को पता चल जाए तो कम से कम तब सुधार लेना चाहिए। और वही हुआ, वहाँ होती तो बहुत छोटे में होती, यहाँ आ गई तो मूर्तियां ही सारी नहीं रहेंगी। अब उन मूर्तियों को देख के देखो, नहीं लगता कि वो इतनी पुरानी हो गई, बिल्कुल एकदम सब हो गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ गौरसलपुर आ गए तो देखो, अब उस समय हमने भी इसलिए नहीं बुलाई थी कि यहाँ पंचकर्णक है, मुझे भी मालूम नहीं था कि बहोरी यहाँ गोसलपुर में पंचकल्याणक होगा। हमने तो इसलिए बनाई थी कि 2-4 दिन रुकेंगे, उतने में आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धि पंचकर्णक का तो शिवहरा तक भी, यहाँ तक आने के बाद भी पंचकर्णक का निर्धारण आज तक ऐसा कभी हुआ कि
आज पंचकल्याण का भाव हुआ, कल से शुरू हो गया। दोज को तो शुरू भाव हुआ और 30 से ध्वजारोहण हो गया, है ना, एक रात के बीच में भाव होया। तो अब ऐसे पंचकल्याण का एक अपने आप स्वरूप है, बहुत अच्छा है। पर ऐसा कोई आगम में नहीं लिखा है कि प्रतिष्ठा करे वही जाके वो भावना वाली बात है, भावना। और एक कलश में यहाँ के ट्रस्टी बने हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन, सेन कुमार जी जैन खेतौला, इनकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं। 5 नंद्यावर्त कलश के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्री कमल नायक, कमला जी प्रिंस नायक, प्रथम अवनी, गोसलपुर परिवार, जबलपुर। चलो जिज्ञासा रखें। गुरुवर के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जी, ये प्रश्न हमारा नहीं, साहेबपुर से प्रभाबाई जी का है। साहेबपुर से प्रभाबाई जी का है ये प्रश्न। एक स्वधर्मेंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियां होती हैं। जब उन इंद्राणियों का वियोग हो जाता है तो क्या स्वधर्मेंद्र को दुख होता है या नहीं? अब देखो, तात्कालिक जो राग है उसका दुख तो स्वाभाविक होता ही है। देव और देवताओं में भी प्रथमानुग के ग्रंथों में तात्कालिक दुख का उल्लेख मिलता है, लेकिन दूसरी आई, पहली गई, खत्म। दूसरी इंद्राणी चली गई और दूसरी इंद्राणी आ जाती है। और दूसरा इसलिए है कि क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, वे अवध ज्ञान से सब जान लेते हैं। पहले ही से उनको मालूम रहता है कि ये हमसे पहले जाएगी, क्योंकि उसकी 5 पल की आयु है, अकाल मौत तो वहाँ है नहीं, पहले से ही डिसाइड है। और ये मानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो पुरुष बन गई और पुरुष बन के मुनि बन के हमसे पहले मोक्ष जाएगी। तो वहाँ का कार्यक्रम सब जाना हुआ होने से उनको ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि ये व्यवस्था वहाँ की है, ऐसा मन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंद्रा, पदम कुमार सुनीता, पौत्र एवं पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र एवं पौत्री खुशबू सम्यक पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ केकड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक जी बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा, श्री राजेश जी कटारिया, नासिरदा, पौत्री एवं दामाद प्रियंका रौनक जी चूड़ीवाल अजमेर, रानू कल्पित जी अजमेरा केकड़ी, दोहित्री मिहिका अजमेर।